हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो डे बाय डे हम लोग अच्छी अच्छी बात करते जा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स में देखते रहता हूँ, आप लोग जो अप्रिशिएट करते हो, जो सजेशन देते हो, वो बड़ा अच्छा फील होता है। तो आप हमेशा लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। जितने लोग भी कमेंट्स करेंगे तो ये एक बड़ा एक धीरे धीरे हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग एक फैमिली बनते जाएगा। शेयर किया करो, जहाँ तक भी हो सकता है शेयर किया करो, व्हाट्सअप के स्टेटस बनाया करो। तो ये गुड फीलिंग वाला पार्ट है जो आपका और हमारे बीच वाला जो एक रिलेशनशिप बनते गया है, वही वाला पार्ट है। आज का जो टॉपिक है कि विनर सी द गेन और लूजर सी द पेन। तो देखने में सुनने में बड़ा लगता है कि हाँ ये तो ठीक है करके, लेकिन इसका जो इन डेप्थ जो इसका अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ा आसान नहीं है। बोलने में लगता है बट आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इतना फील करके हम चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन एक्चुअली में है ऐसा कि बहुत सारे लोग जो लोग भी सक्सेस पाते हैं वो लोग बहुत बार फेलियर होते जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते। और वो जितना भी मतलब लगता है उनको कि पेन हो रहा है ज़िंदगी में, तो भी उसको एक्सेप्ट करते और आगे बढ़ते जाते हैं। क्यों बहुत सारे लोग रास्ते में छोड़ देते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग पेन को सोच के ही मतलब क्विट मार देते हैं। इतना पेन कहाँ से हो पाएगा, इतना स्टडी कैसे हो पाएगा, इतना बिग कंपटीशन कैसे हो सकता है। तो जो लोग रहते हैं, जो लूजर, मैं एग्जैक्टली लूजर तो नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी मतलब टर्मोलॉजी है तो बोल देता हूँ। तो वो लोग हमेशा ना कंपेरिजन मोड में रहते हैं कि इतना कंपटीशन है, इतना टफ कंसेप्ट है, इतना टफ सब्जेक्ट है, कैसे होगा ज़िंदगी में। और 2 4 5 लोग और जमा कर लेते हैं अपने अराउंड में और इंटरनली जस्टिफिकेशन खुद को देते हैं कि चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि टफ है, चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इंडिया में जॉब की पॉसिबिलिटी कम है, चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि एक बिग एग्जाम है, चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बिग कॉम्पिटिशन है, तो चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे कॉलेज से कोई भी अच्छा नहीं किया है, चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत कम लोग अच्छा किए, चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ख़राब है। तो लोग बहुत सारा जस्टिफिकेशन देते हैं। कौन सुनने वाला है बताओ? आज से 10 साल बाद आप अपने बच्चों को ये बोलोगे कि ये जितना मैं बोला इतना चीज़ बोलोगे क्या कि हम जिस जगह पे पढ़ते थे वो अच्छा नहीं था, वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे वैसा माहौल नहीं था, इसलिए बेटा मैं अच्छा नहीं कर पाया? ऐसा कौन बोलता है? और कौन कौन बच्चा सुनता है? उनको लगता है भाई मत बताओ आप, कौन सुनता है? बोला कोई नहीं सुनता है। तो आपके एक्सक्यूजेस को कोई नहीं सुनता है। तो अगर आप बार बार अगर आप ये सोचते रहोगे फेलियर का डर, पेन का डर कि मेरे एफर्ट करने से रिजल्ट नहीं आया, तो मैक्सिमम लोगों का जो मैं देखता हूँ कि एक पॉइंट पे चीज़ अटक जाती है कि अगर सर मेरा नहीं आया तो मैं तो कभी कभी बोल देता हूँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्टार्टिंग ही ना इस बात से है कि मेरा नहीं आया। तो आप हर बार जो भी काम कर रहे हो उसके रिजल्ट को ही देख रहे हो। तो आपका जो काम का जो प्रोसेस है, जो आपका एफर्ट है, जो डेडिकेशन है, जब आप रिजल्ट को बार बार देखते हो ना तो ये सब वीक होता है। अब कोई बोलेगा सर बिना सर रिजल्ट के, बिना सर मोटिवेशन की चीज़ें कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए तो बोलता हूँ कि अगर किसी को कुछ दिख जाए तो फिर तो दुनिया के पूरे लोग ही पा लेंगे। मैक्सिमम चीज़ें नहीं दिखती है, इनडायरेक्टली चीज़ें नहीं दिखती है, सब तो वर्चुअल है। ऐसा दिखता नहीं है कि क्या होगा, आपके एफर्ट करने से पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो जब चीज़ें नहीं दिखती इसलिए लोग डिमोटिवेट होते और इसलिए क्विट मारते। अगर चीज़ें दिखती तो ना लोग डिमोटिवेट होते ना लोग क्विट मारते। तो मेरे को लगता है कि कोई फिजिकल चीज़ें दिखने वाली चीज़ नहीं है। कोई अगर ऐसा हो ना कि आप उस जगह तक जाओगे, वो चीज़ें आपको दिख रही है तो आपको लग रहा है बस इतना ही डिस्टेंस बचा है, बस वहाँ तक पहुँचना है, कुछ दिखता नहीं है। तो ना दिखना ये डीमोटिवेशन का एक वन ऑफ द पार्ट है। मेरे को लगता है वन ऑफ द रीजन है डीमोटिवेशन का, कुछ दिखता नहीं। इसलिए सक्सेसफुल लोग ना उस वर्चुअल चीज़ को पा लेते हैं, नहीं भाई अपन तो करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पेन हो उसको गेन सामान लेते हैं कि ठीक है देखा जाएगा जो होगा। तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि सेम वर्क को करते हुए कुछ लोग फेलियर के बारे में बात करते हैं और कुछ लोग सक्सेस के बारे में बात करते हैं। सेम चीज़ को करते हुए कुछ लोग गेन के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग पेन के बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल लोगों के नज़रिए पे डिपेंड करता है। किसी चीज़ को पाने के लिए जितना एफर्ट है उतना तो लगेगा, मैजिक तो होगा नहीं। तो लोगों के नज़रिए पे डिपेंड करता है। और कई बार अच्छे अच्छे पोटेंशियल वाले लोग ना अपने गलत नज़रिए के कारण खो देते हैं और इस ज़िंदगी का जो वर्थ है, ज़िंदगी की जो मीनिंग है वो भी चला जाता है, उनके पास नहीं रहता है। और अभी तो डे बाय डे जो है वो डिमोटिवेशन वाला पार्ट डोमिनेटिंग होते जा रहा है। लोग मेंटली डिमोटिवेटेड होते जा रहे हैं, लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहता कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन लोग जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। लोगों को कुछ चाहिए जो उनके पास नहीं है।
फिर उसको पाने के चक्कर में या उसको उसके ड्रीम देखने के चक्कर में लोगों का डिमोटिवेशन डे बाय डे बढ़ते जाता है। जो उनके पास है उसका एक्सेप्टेंस नहीं है, उनके पास जो नहीं है वो उनको एनी हाउ चाहिए। तो जो आपके पास है उसका एक्सेप्टेंस पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं है उसके लिए आप मेहनत कर सकते हो बस। लेकिन आप फेलियर के डर से अगर आप सोचोगे तो आप कुछ किसी वर्चुअल चीज़ को नहीं पा पाओगे। वर्चुअल चीज़ को पाने के लिए आपको पेन वाला पार्ट जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा, फेलियर वाला पार्ट इग्नोर करना पड़ेगा, अपने आप को रेडी करना होगा, अपने आप को रेडी करना होगा। क्योंकि सोचो ना, ऐसे ज़्यादा लोग नहीं है। आपको कोई बोला जाए कि आप कुछ ऐसी चीज़ पाना है आपको जो आपको दिख नहीं रही है, तो कितने लोग ही मतलब मोटिवेशन कितने दिन तक मेंटेन कर पाएंगे। यही तो एक मोटिवेशन है कि ज़्यादा लोग नहीं है, यही तो सबसे बड़ा बिग मोटिवेशन है कि ज़्यादा लोग नहीं है। तो मैं क्यों एफर्ट मारता हूँ? मेरे को लगता है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो एक समय के बाद मान लेते होंगे कि नहीं अभी ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकता है करके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा मौका है कि लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकता, और मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में चेंज हो सकता है। बस इतने माइंड सेटअप से तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है, जो हो रहा है, जो होगा वो अपने आप होगा, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इसी चीज़ का एडवांटेज उठाया, छोटी छोटी चीज़ों में अपना पागलपन डाला। पागलपन मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट मार दिया, जो लोग सोचे ही नहीं है। जब मैं पा लिया तब लोग सोचे अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ था, लेकिन तब तक मैं बहुत दूर जा चुका था। तो मैं समझ गया हूँ, मतलब कंप्रोमाइज़ तो है ज़िंदगी। किसी को लग सकता है कि इतना करके क्या करोगे, बट ठीक है, मेरी लाइफ है, और मेरे को पता है कितने सारे लोग होंगे जो इंटरनली हैप्पी रहते होंगे। एक्सटर्नली हैप्पी होना इज वेरी डिफरेंट, इंटरनली हैप्पी होना इज वेरी डिफरेंट। आपके कारण कितने लोग हैप्पी है ये भी हमें से स्टार्ट तो होता है, लेकिन आप भी हैप्पी हो कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आपका हैप्पी होना, आपके अराउंड में लोगों का हैप्पी होना दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट ऐसा ना हो कि आप ही हैप्पी ना हो, आपके अराउंड के लोग हैप्पी हो। ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता है कि मैं अपने अराउंड के लोगों को हैप्पी देखना चाहता हूँ, तो कभी कभी पेन इस चीज़ का लेता हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, कंसिडरेबल है। मेरे केस में कंसिडरेबल है। बट सब लोगों को अपने हैप्पीनेस का केयर करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी अलग है, मेरे थॉट अलग है, तो कुछ हद तक कुछ अलग हूँ, कुछ हद तक अलग हूँ, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हूँ क्योंकि मेरा नज़रिया एकदम अलग है। मैं हर चीज़ को जो लेता हूँ वो बाकी लोगों को समान नहीं लेता हूँ। बाकी लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है, मेरे सोचने का तरीका अलग होता है। अब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन है ऐसा। तो मैं बोलूँगा कि आप अपने हैप्पीनेस का केयर करो, और एक जो भी सक्सेस, एक वर्चुअल जो चीज़ है सक्सेस, क्योंकि फिजिकली तो दिखता नहीं है किसी को। सक्सेस को टेस्ट थोड़ी कर सकते हो आप, तो टचेबल नहीं है ना, इसलिए मोटिवेशन जल्दी नहीं आता है कि क्या पालेंगे, बताओ क्या पालेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इस बात में कि सक्सेस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अमीर व्यक्ति बनना, या कुछ अचीव कर लेना, अप्रिसिएशन, फेम, या इंटरनल हैप्पीनेस। जिसके पास एप्रिसिएशन बहुत है, उसके पास मनी नहीं है तो वो दुखी है। जिसके पास मनी है, जिसके पास एप्रिसिएशन नहीं है तो भी वो दुखी है कि मेरे पास यार वो स्टारडम नहीं है। किसी के पास इंटरनल हैप्पीनेस है तो वो दुख ढूंढ रहा है अनहैप्पी होने का कि मेरे पास बाकी चीज़ें नहीं है। तो कौन ऐसा होगा जिसके पास सब होगा? ऐसे तो गिनती के लोग होते हैं यार, इंटीजर में लोग होते हैं ऐसे। कितने लोग होंगे? 5000 लोग नहीं होंगे इंडिया में जिनके पास सब कुछ होगा, एप्रिसिएशन, गजब का स्टारडम, गजब का पैसा, गजब का हैप्पीनेस। 5000 तो बड़ा नंबर हो गया ऐसे में, क्योंकि हैप्पीनेस भी इंक्लूड कर दिया मैं इसमें। ज़्यादा चीज़ आने से हैप्पीनेस जाता है ना, डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे लेते हो करके जाता है हैप्पीनेस। वो कम लोगों को पता है बात, बाकी लोगों को नहीं पता। बाकी लोगों को तब पता चलेगा ना जब वो स्टारडम और पैसा दोनों जिसके पास होगा उसी को पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को रेडी रखें, बहुत अच्छा रेडी रखें, और कितना भी पेन हो उसको पेन समान ना ले, उसको चैलेंज समान ले, और कुछ कर गुजरना है करके एकदम डेडिकेशन के साथ एफर्ट मारे। या तो हो गया तो नहीं होगा, हो गया तो बहुत ही गुड है क्योंकि आप चाहते थे, नहीं हुआ तो आपको एक नेक्स्ट लेवल इंसान में कन्वर्ट हो जाओगे आप। पता है जो बेस्ट एफर्ट मारते हैं ना वो लोग नेक्स्ट लेवल में कन्वर्ट होते जाते हैं। हो सकता है कि आप बेस्ट एफर्ट मारे और आपको सक्सेस मिल गई, कोई बेस्ट एफर्ट मारा उसको सक्सेस नहीं मिली, अगले बार फिर बेस्ट एफर्ट मारा सक्सेस नहीं मिली। 2-3 फेलियर के बाद कोई व्यक्ति ना इतना बड़ा सक्सेसफुल होता है ना कि जो पहले स्टेज में सक्सेसफुल थे बहुत पीछे रह जाते हैं। पता है जिंदगी में सबसे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कौन है पता है? बिग फेलियर वाले लोग हैं। क्योंकि जो फेलियर होता है, जब जंप लगती है ना एक बार में तो पूरी दुनिया पीछे हो जाती है। तो मैक्सिमम टाइम बहुत बिग फेलियर वाले लोग नेक्स्ट लेवल सक्सेस पाते हैं। अब वही है कि अब
आइडियल एग्जाम्पल तो आइडियल एग्जाम्पल होते तो लोग उस चीज़ को बिलीव भी नहीं करते, बट ठीक है, नहीं बोल सकता मैं तो अपने होते हुए साथ अपने साथ में देखा हूँ, फेलियर 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 फेलियर, डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन, एफर्ट करते जाओ, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलता है। अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आपको समझ आएगा कि मिलता है रिजल्ट। और सिर्फ मेरे को फॉलो करने की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अराउंड में मेरे, जहाँ मैं देखता हूँ। तो आप अपने लिए प्लान करो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो, गुड लेवल में सोचते रहो, हैप्पी रहो, जो आपके पास है उसमें हैप्पी रहो। कुछ पाने की ख्वाहिश करना इज वेरी गुड, उसके लिए एफर्ट मारो, जी भर के एफर्ट मारो, और एप्रिसिएशन को एंजॉय करना सीखो। एप्रिसिएशन को ओवर कॉन्फिडेंस में मत लाओ। कोई अप्रिशिएट करता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, निपटते ओवर कॉन्फिडेंस में, चाहे वो हीरो हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो। ओवर कॉन्फिडेंस में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, कभी भी नहीं आना है। अपना बेटर देते जाओ और बेटर होते जाएगा। आप बेटर दोगे बेटर होगा, बस इतना ही जिंदगी है। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक था, बोला कि जो लूजर होते, लूजर वर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी थंबनेल बनाया तो मेरे को एक दो बार यूज करना पड़ गया। नहीं तो लूजर कोई नहीं होता है, सब कंपेरेबल वाली चीज़ें है कि कोई आगे कोई पीछे, कंपेरिजन बेसिस पे कि कोई आगे क्यों है, क्योंकि कुछ लोग पीछे क्योंकि कुछ लोग आगे हैं। अगर कोई आगे नहीं होता तो पीछे वाला आगे होता नहीं, और अगर जो आगे है उसके साथ इतने सारे पीछे हैं, अगर इन लोगों को हटा के कुछ लोगों को और कंपेयर किया जाए तो पीछे हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो आगे है वो पीछे है, जो पीछे वो आगे है, डिपेंड करता है कंपेरिजन बेसिस पे, आप किससे कंपेयर करते हो, अब ऐसे मैं सोचूंगा कि यार मतलब कोई 23 साल में कोई मस्त हीरो एकदम मतलब क्या मस्त जिंदगी जीता है, करोड़पति है, तो फिर मैं फेलियर समझूंगा कि यार मतलब क्या बात है, वो कितना आगे है करके। तो आप ऐसे कंपेयर अगर आप ऐसे लोगों से करोगे जो आपसे आगे, तो आप फेलियर होंगे, आप पीछे रह जाओगे। और अगर आप अपने पीछे वाले लोगों से कंपेयर करोगे तो आप आगे हो जाओगे। तो सब मतलब रिलेटिव चीज़ें हैं, आपको देखना है कि आप अपने आप को आगे मानते हो कि पीछे मानते हो, ये आपका पैरामीटर है। क्योंकि कोई जो आगे है वो सही में पीछे है, और लिटरली जो पीछे है वो सही में आगे है। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब सोचने का नज़रिया है, आपके ऑब्जर्वेशन का नज़रिया है, आप पे डिपेंड करता है आप अपने आप को फेलियर कैसे ट्रीट करते हो और सक्सेस वाले पार्ट को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।